जय जोहार संगवारी हो। आज हम देखेंगे खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के एमसीक्यूज। ये वीडियो खाद्य निरीक्षक सीरीज़ का पहला वीडियो है। आगे भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पर भी वीडियो बनेंगे। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए ताकि वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 क्रमांक 5 2013। तो क्रमांक याद रखना है, इसमें क्रमांक 5 है। तो अब जो अभी हम लोग एमसीक्यू देखेंगे वो अध्याय 1 का है ये, ठीक है। इसमें कितने अध्याय होते हैं, इसमें धाराएं कितनी होती है, इसमें अनुसूचियाँ कितनी है, ये सब हम देखेंगे एमसीक्यू में। तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 विधानसभा में कब पारित हुआ? ऑप्शन है 12, 13, 20 और 21 दिसंबर। इसका जो आंसर होगा वो होगा 21 दिसंबर। तो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 विधानसभा में 21 दिसंबर को पारित हुआ। याद रहेगा सबको, 21 दिसंबर 2012 को ये विधानसभा में पारित हुआ था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 15 जनवरी 2013, 16 जनवरी 2013, 17 जनवरी 2013 और 18 जनवरी 2013। तो इसका जो आंसर होगा वो 18 जनवरी 2013। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में 18 जनवरी 2013 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 13, 14, 15, 16। तो इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं। याद रखेंगे, कुल 14 अध्याय हैं। नेक्स्ट है इस अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? ऑप्शन है 36, 46, 56, 26। तो इस अधिनियम में कुल 36 धाराएं हैं। 36 धाराएं हैं, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां 2 अनुसूचियां, ठीक है। इसमें अध्याय कितने हैं? 14। धाराएं कितनी हैं? 36 और अनुसूचियां हैं 2। तो इस क्रम को याद रखना है, 14, 36 और 2। 14 अध्याय, 36 धाराएं और 2 आपका अनुसूची। ये है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है। इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 है। तो देखिए क्या सही नहीं है, ये संपूर्ण भारत में लागू होगा, ये सही नहीं है क्योंकि ये अधिनियम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू होगा, भारत में लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही होगा और संपूर्ण भारत में लागू जो है वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, मोटे अनाज या इनके अन्य सम्मिश्रण जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल हो। नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल क्या होगा? उपरोक्त सभी, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और इनके सम्मिश्रण में जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल है। नेक्स्ट है छात्रावास से अभिप्रेत है। ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भवन, गरीबों का रैन बसेरा, राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्र हेतु संचालित आवासीय सुविधा और उपरोक्त सभी। तो छात्रावास से क्या होगा? छात्रावास से राज्य सरकार द्वारा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्र हेतु संचालित आवासीय सुविधा, ये है छात्रावास से अभिप्रेत। नेक्स्ट है आश्रम से अभिप्रेत है। तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भवन, गरीबों का रैन बसेरा, राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आश्रम से अभिप्रेत होगा राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल। आवासीय स्कूल कहने का मतलब ये है कि ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे रहकर पढ़ते हों। नेक्स्ट है इस अधिनियम के तहत पक्का मकान से अभिप्रेत है। पक्का मकान क्या होगा? जिसकी दीवारें कंक्रीट से बनी हो,
जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, जिसकी छत पर डामर की चादर लगी हो। और उपरोक्त सभी तो पक्का मकान से अभिप्रेत है जिसकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, इसे पक्का मकान बोला जाएगा। नेक्स्ट है निगरानी समिति से अभिप्रेत है। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु डैश धारा के अंतर्गत गठित एक समिति, है ना, इसको बोलेंगे निगरानी समिति। अब लेकिन धारा कौन सा है? धारा 22, धारा 25, धारा 24 और धारा 27। तो ये होगा धारा 24। केंद्रीय पुल से अभिप्रेत है खाद्य सामग्रियों का भंडार, जो ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपाप्त। सेकंड, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिसमें आपदा राहत तथा ऐसे ही अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं के अधीन आवंटित किए जाने हेतु संधारित। थर्ड, उपखंड 2 में निर्दिष्ट योजनाओं हेतु आरक्षित रखा गया हो। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय पुल से अभिप्रेत होगा उपरोक्त सभी, जितने भी हैं वो केंद्रीय पुल से अभिप्रेत होंगे। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार से अभिप्रेत है। तो ऑप्शन है बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार। तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को बोला जाएगा भारत सरकार। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार से अभिप्रेत है। राज्य सरकार से क्या अभिप्रेत होगा? ऑप्शन होगा भारत सरकार, हरियाणा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या कांग्रेस सरकार। तो इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार से अभिप्रेत है। पात्र परिवार क्या होंगे? अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, एक सामान्य परिवार और उपरोक्त सभी। तो पात्र परिवार ये सभी होंगे, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार और एक सामान्य परिवार, ये तीनों परिवार जो है वो पात्र परिवार कहलाएंगे। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत अपवर्जित परिवार से अभिप्रेत है। ऑप्शन है अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, एक सामान्य परिवार और चौथा है परिवार जो इस अधिनियम के अधीन किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं है। तो अपवर्जित परिवार क्या होगा? परिवार जो इस अधिनियम के अधीन किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं है, ये होगा आपका अपवर्जित परिवार। इस अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिवार से अभिप्रेत है। सामान्य परिवार क्या होगा? अंत्योदय परिवार होगा, प्राथमिक परिवार होगा, अपवर्जित परिवार होगा या तीसरा न अंत्योदय, न प्राथमिक, न अपवर्जित। तो इस अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिवार क्या कहलाएगा? न अंत्योदय होगा, न प्राथमिक होगा, न अपवर्जित होगा। ये ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके अध्याय 1 के क्वेश्चंस। अब इसे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, इसका हमको क्रमांक याद करना है, क्रमांक 5 2013। छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 2012 विधानसभा में कब पारित हुआ? तो विधानसभा में 21 दिसंबर 2012 को ये पारित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो 18 जनवरी 2013 को ये प्रकाशित हुआ। इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 14 अध्याय हैं। इस अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? तो कुल 36 धाराएं हैं। इसमें अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां जो है वो 2 अनुसूची है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये संपूर्ण भारत में लागू होगा, ये सही नहीं है। क्या क्या सही है? इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है। इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2012 है। इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल है, तो इसमें शामिल होगा चावल, गेहूं, मोटे अनाज और अन्य सम्मिश्रण जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल हो। छात्रावास से क्या अभिप्रेत होगा? छात्रावास से राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्र हेतु संचालित आवासीय सुविधा को हम लोग छात्रावास बोलेंगे। आश्रम से क्या अभिप्रेत है? तो आश्रम से राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल। इस अधिनियम के तहत पक्का मकान से क्या अभिप्रेत है? तो पक्का मकान से जिसकी छत सीमेंट और कंक्रीट से बनी हो। निगरानी समिति से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धारा 24 के अंतर्गत गठित एक समिति। केंद्रीय पुल से
अभिप्रेत, तो केंद्रीय पूल से क्या अभिप्रेत है? खाद्य सामग्रियों का भंडार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपाप्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिसमें आपदा राहत तथा ऐसे अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं के अधीन आवंटित किए जाने हेतु संधारित। और थर्ड है उपखंड 2 में निर्दिष्ट योजनाओं हेतु आरक्षित रखा गया हो, ये होगा केंद्रीय पूल से अभिप्रेत। नेक्स्ट होगा केंद्र सरकार से अभिप्रेत, केंद्र सरकार से भारत सरकार होगा ना, भारत सरकार। राज्य सरकार से अभिप्रेत है, राज्य सरकार से क्या अभिप्रेत है? राज्य सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार से अभिप्रेत है, पात्र परिवार से क्या अभिप्रेत है कि अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार और एक सामान्य परिवार, ये पात्र परिवार कहलाएंगे। और अपवर्जित परिवार से क्या अभिप्रेत है? अपवर्जित परिवार में कौन कौन आएंगे? परिवार जो इस अधिनियम के अधीन किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं है, वो अपवर्जित परिवार कहलाएंगे। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिवार से अभिप्रेत है, तो सामान्य परिवार में कौन होगा? जो ना अंत्योदय होगा, ना प्राथमिक होगा और ना अपवर्जित होगा, ये होगा सामान्य परिवार। तो चलिए आप लोग का रिवीजन भी हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।